વિદ્યાપીઠમાંથી શૈલેષભાઈ જાની ફરી તમારી સામે ધોરણ 9નું 20મું પ્રકરણ હિન્દીનું લઈને આવ્યો છું, જે બહુ સરસ રીતે આપણે જોવાનું છે. ધરતી કી શાન નાનું એવું કાવ્ય છે, પણ બહુ મહત્ત્વનું છે અને આપણા રાષ્ટ્રને લગતું, અથવા તો એમ કહી શકાય કે આપણું ગૌરવ જે છે એના વિશે શાનની વાત કરી છે, તો આપણે સમજવી જોઈએ. અને એમના કવિ છે પંડિત ભરત વ્યાસ. એના ઉપર તો ફિલ્મમાં પણ પિક્ચરાઇઝર કરવામાં આવ્યું છે. ગીત બહુ સરસ છે, પ્રખ્યાત છે, જૂનું છે, અહીંયાની માહિતી આપી જ છે આપણને. તો જોઈએ આગળ. पंडित भरत व्यास. पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक के कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए। प्रस्तुत गीत सन 1998 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तो धरती की शान, यहाँ राष्ट्र के गौरव की बात मैंने जब बताई, क्योंकि एक राष्ट्र है, तो राष्ट्र कौन से है? राष्ट्र मनुष्य से है, इसलिए मनुष्य ही उसका गौरव है। तो यहाँ जो भी बात कही गई है मनुष्य को लक्ष्य में लेकर की गई है। तो मनुष्य के लक्ष्य में लेकर जो बात भी कही वो बहुत अच्छी तरह से अच्छी बात कही है। तो उसने कहा है कि हे मनुष्य, तू धरती की शान है, तू भारत की संतान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मतलब तू क्या नहीं कर सकता? तू मुट्ठी खोल दे, तू अगर परिश्रम करने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता? तो मनुष्य की शक्ति का भी यहाँ परिचय कराया है। मनुष्य तू बड़ा महान है, हे मनुष्य तू सबसे बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। क्या कहते हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ देता है। ऐसे भी हमारे इतिहास में है कि एक गांव था जहां एक व्यक्ति को अगर शहर में जाना है तो एक बहुत बड़ा पर्वत बीच में था, उनको घूमते हुए जाना पड़ता था। लेकिन जब कठिनाई हुई तब सब उनको लगा कि यह अच्छी बात नहीं है, सरकार ने भी कोई कार्य नहीं किया। तब कहा जाता है कि एक दो लोग ऐसे थे जिसने हाथ में यह काम लिया और पर्वत को तोड़ने की बात की और बीच में से रास्ता बनाया। तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, कह सकते हैं हम। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। आज हम बंद आदि बनाते हैं, नर्मदा बंद है आदि कई सारे ऐसे पानी को रोकने का काम हम कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सिंचाई में काम आता है, हम पीने के लिए कोई अलग अलग भांति की तरह से वो काम में ले सकते हैं। तो यह सब बड़े बड़े कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। क्या कहते हैं कि माटी से अमृत निचोड़ दे। यह जो जगत के तात है, खेडूत, कृषि हम कह सकते हैं, गुजराती में हम उसको खेडूत कहते हैं। तो वो जो कृषक है, मतलब जो खेती करता है, वो माटी से अमृत ही तो निचोड़ता है। मेहनत करके उसमें जो बीज बोता है उसी से वह फल पाता है। तो तू जो चाहे धरती के अंबर से जोड़ दे। आकाश में उड़ने का काम भी हम आज कर रहे हैं। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान ही है। तो तेरा प्राण अमर है, तुझको तो वरदान मिला है, जो चाहे तू कर तो रहा है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। क्योंकि हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसमें कोई साहस की बात हो, पराक्रम की बात है, तो बिना भगवान की मर्जी के, मतलब उसके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसके आशीर्वाद से ही हम ऐसा साहस करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, हम उसको पार करने की जिद कर सकते हैं। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल है। नयन में ज्वाल है,
हमारी आंखें ही सामने वाले को परास्त कर सकती है। तो नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, गति में भूचाल है। अगर तू करना चाहे कार्य तो कुछ भी कर सकता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। हम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, इसलिए छिपा महाकाल कहकर उसने भगवान को हमारे अंदर निहित है ऐसा भी प्रदर्शित कर दिया है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटों में तांडव का ताल है। तेरी पृथ्वी, हम पृथ्वी के लाल हैं, पृथ्वी के बेटे हैं। हिमगिरी सा बाल, हमारा बाल चमक कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भारत में जो हिमालय खड़ा है वो हमारा बाल स्वरूप तो है जो चमक रहा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी हमारे जो आँखों में सपने लेकर हम दौड़ते हैं, कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो वो लक्ष्य बना कब से है? आँखों में ही तो, आँखों से ही तो हम लक्ष्य प्राप्त बनाने की चेष्टा करते हैं। तो तेरे भ्रुकु में तांडव का ताल है। निज को तो जान, मतलब खुद को पहचान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, एक नए युग का आह्वान भी तू खुद कर सकता है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। तू धरती सा धीर है, धैर्यवान पुरुष है, तो अग्नि जैसा वीर भी है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो काल मतलब समय, तो समय को पकड़ कर रख सकता है। समय को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन हम अपने परिश्रम से समय को थाम सकते हैं, ऐसा बताया है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। कोई प्रलय भी रुक सकता है, पशुता भी रुक सकती है। कोई ऐसा मनुष्य है कि जो मानवता से परे है, तो उसको हम रोक सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर तू हिम्मत से काम ले तो कुछ भी कर सकता है। गुरु सा मतिमान, मति मतलब उसकी बुद्धि जैसा, गुरु जैसी बुद्धि भी है तेरे में। पवन सा तू गतिमान भी है, मतलब तुझ में चंचलता और शीघ्रता भी है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो इस तरह से काव्य बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी तरह से उसने प्रदर्शित भी किया है। और कवि के जो सद्विचार है, वो विचार हमारे पास उसने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने प्रदर्शित किए हैं। तो यहाँ तक